बस 1 सेकंड रुको, यहाँ नीचे मुझे कुछ बड़ा दिख रहा है। सीरियसली? वो बाहर, वहाँ पर देखो, वो जा रहा, वहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो, वो देखो वहाँ पर जा रहा है। हाँ दिख गया मुझे। अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार? ये पकड़ा, पकड़ लिया। यस! प्रीहिस्टोरिक दिग्गजों की तरह विशाल चट्टानी स्ट्रक्चर्स तेज लहरें दांतेदार चट्टानों पर टकराती है और हाई टाइड मतलब उच्च ज्वार के समय अफ्रीका की दक्षिणी तटरेखा एक निर्मम दृश्य दिखाती है जिसे लाखों वर्षों में उकेरा गया है। फिर भी जब ज्वार वापस आता है तो अशांत पानी की वायलेंस कम हो जाती है और पीछे इंटरटाइडल पूल्स के पॉकेट्स रह जाते हैं जो जलीय जीवन से भरे होते हैं, कुछ इस तरह के। आज हम प्राचीन तटरेखा के एक हिस्से की खोज कर रहे हैं जिसे कैंटन ऑन सी कहा जाता है, वो जादुई जगह जहां दक्षिण अटलांटिक हिंद महासागर से मिलता है। और कम से कम ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये क्या बेहद खूबसूरत है। रेत बेदाग थी, पानी की लहरें गर्म थी और किस्मत से हम कई तरह के विचित्र ज्वारीय जीवों मतलब टाइडल जीवों के करीब पहुंच सकते थे। देखो अभी समय ज्वार कम हो रहा है, ऐसा लगता है कि अभी भी वापस आ रहा है, लेकिन ये वास्तव में जानवरों की खोज करने का सबसे बढ़िया समय है। अभी सारी चट्टानें सैचुरेटेड हैं, इसका मतलब है कि जानवर अभी भी आराम में है, जो हमें वास्तव में उन्हें पकड़ने का सबसे अच्छा मौका देती है। अलग अलग पूलों में फंसा हुआ पानी बिल्कुल साफ था, इसलिए जब मैं एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट तक गया तो मैंने ध्यान से लटकते हुए किनारों और छायादार कोनों को स्कैन किया ताकि कुछ तो मुझे मिल सके। ये वैसे एक ऊंची जगह है पर यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, तो मैंने खोजकर्ता बनने का डिसीजन लिया। हमारे पास इस छोटे से रॉक पुल में एक अच्छे आकार का केकड़ा है। वास्तव में इसके बगल में एक छोटी सी ब्लेनी भी है जो एक छोटी सी मछली है जो अक्सर इन छोटी चट्टानों के किनारों पर बैठती है। ये देखो यहाँ पर दोनों को एक साथ पकड़ना इंटरेस्टिंग है, तो ये देखते होता क्या है। हालांकि वास्तव में मैं तो इस केकड़े के पीछे हूँ, मैं इस जाल का यूज करूंगा क्योंकि ये पानी का गहरा पॉकेट है। ओ ओ ओ पकड़ लिया। यस, क्या बात है, क्या स्कूप है यार। मुझे तो इसके साथ में ब्लेनी भी मिल गई यार। अरे वाह, यहाँ तो एक बढ़िया आकार का केकड़ा मिल गया यार, क्या बात है। इनके पैरों पर उस अलग अलग धारीदार निशानों को देखो। मुझे वास्तव में इसे फील्ड गाइड के अंदर देखना पड़ेगा। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये किस प्रजाति का है, मुझे बस इसे 1 सेकंड के लिए ऐसे ही जाल में रखना है। ओ कहाँ भागा? ओ दे गया गच्चा, ठीक है, और मैंने इसे खो ही दिया। ओ मुझे एक ब्लेनी और मिल गई, और दो। ओके तो गेम शुरू। ठीक है बढ़िया। एक केकड़ा गया और एक ब्लेनी मिल गई। आ गया, हमने पकड़ा केकड़ा और कुछ ब्लेनीज। रुक जाओ यार, इसे भाग गया तो पहले हो। देखो यार ये कैसा है, अपनी गंदगी साफ करने के लिए एकदम सही। ठीक है, तो ये बाकी बहुत बढ़िया हमारे लिए। ध्यान से देखो दोस्तों, इधर आ जाओ यार। एक स्कूप में मैंने 2 को पकड़ लिया। मैं काम करता हूँ, केकड़े को जाल के नीचे रख देता हूँ, वो ठीक रहेगा। ये पानी से बाहर सांस ले सकते हैं। वैसे इनको देखो यार, ये है ब्लेनीज। ये बहुत बढ़िया है। ये लगभग मड स्कीपर या ईल जैसी मछली की तरह दिखती है। शरीर की लंबी आकृति पर ध्यान दोगे तो जो कि एक प्रिकल बैग की तरह दिखती है, और उनके पास ये लंबे पृष्ठीय रिज पंख होते हैं जो उनकी पीठ की लंबाई तक चलते हैं। ये वास्तव में पानी के बाहर थोड़े समय के लिए सांस ले सकती है, इसलिए हमें इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बस मेरे हाथ पर आराम कर रही है, और ये वास्तव में पानी के पॉकेट से दूसरे पानी के पॉकेट तक छलांग भी लगा सकती है। ये जो खास चीज करती है वो ये कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो ऑक्टोपस है। हिलना मत कोई भी, यहाँ एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। आप श्योर हो? बिल्कुल 100% श्योर। ठीक है, अब मैं केकड़े को जाने देता हूँ और मैं ऑक्टोपस को पकड़ने जा रहा हूँ। जाओ केकड़े भाई, कोई भी हिलना मत। मैं इसका टेंटिकल देख सकता हूँ मारियो। अगर तुम वहां नीचे झुक जाओ तो तुम भी एक शानदार शॉट ले पाओगे। मैं सरप्राइज हूँ, क्या मैं अपने गोप्रो का यूज कर सकता हूँ? कहाँ गया हो? ओ वो उस छोटी सी गुफा में फंस गया है। आपको दिख रहा है? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कुछ नया करता हूं।
एक्चुअली मैं इस एरिया में अपना जाल लगाने जा रहा हूँ, फिर अपना हाथ उसके चारों ओर पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसे डराऊंगा ताकि वो जाल में फंस जाएगा। और अच्छी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में ऑक्टोपस की कोई भी प्रजाति मनुष्य के लिए घातक नहीं है। ध्यान रखिए कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में होते तो एक ब्लू रिंग ऑक्टोपस होता तो मैं ये पैंतरेबाजी नहीं करता। अब सभी ऑक्टोपस काटने में सक्षम होते हैं और सभी विषैले होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये मुझे काटने की कोशिश नहीं करेगा। ये वो रहा बाहर में आ गया। हाँ ये रहा, दिख गया मुझे, दिख गया, कोई टेंशन नहीं, दिख गया। ओह, आप देख पा रहे हो उसे? उतना नहीं, हाँ वो वहीं पर है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, देखो उसे, इधर आ गया, वहां जा रहा, देखो, ये देखो चुप कैसे जा रहा है, ये देखो। अरे आजा पकड़ में आजा, आगे शायद ये मिल गया। यस, आखिर आ ही गया जाल में। हमारी टेक्निक काम कर गई यार। उसे धीरे से इस पॉकेट से निकालते हैं और दूसरी में डालते हैं, और देखिए दोस्तों, हमें आखिरकार मिल ही गया एक शानदार बड़ा ऑक्टोपस। वाह! अब एक्चुअली मैं इसे जाल से बाहर निकालकर अपनी बाह पे रखूंगा। उम्मीद है कि ये मुझे काटेगा तो नहीं। तो आ जाओ दोस्त। अब इसके नीचे एक छोटी सी चोंच होती है जिससे वो मुझे काट सकता है, लेकिन इस प्रजाति का जहर जानलेवा नहीं है। ये आम ऑक्टोपस है, ये इससे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों से ईमानदारी से कहूँ तो ये अब तक का सबसे बड़ा ऑक्टोपस है जिसे मैंने अभी तक पकड़ा है। और ये ऑक्टोपस हमेशा बस चलता फिरता ही रहता है। वाह, इसको देखो यार, ये हमें अपने वॉल दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसे जितना हो सकता है उतना शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये इंक से भर जाए। देखो इसका रंग कैसे काला हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसे यहाँ देखना आप। अब मैं इस पूल को घेरने की कोशिश करता हूँ। अब ये महसूस करता है कि ये वाकई में सुरक्षित हो चुका है। उसका रंग चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से। कुछ ही सेकंड में बस ये अपने शरीर के आकार और रंग को पूरी तरह से बदल लेता है। कितनी अद्भुत बात है इसके बारे में। ये इसका ठीक ठाक शॉट ले लिया तुमने? ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। आप इसे अपने सिर के किनारे से वॉल के माध्यम से पानी को पंप करते हुए देख सकते हैं। ऐसे ही रखूंगा इसे तो ये आरामदायक समझेगा अपने आप को। ये छिपे रहना पसंद करते हैं। वाह, इसको देखो तो यार। और ये महसूस करना चाहते हैं कि जैसे ये छिपे हुए हैं। जैसे हम सांप को संभालते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ पे चला जाता है, ये भी वैसे ही कर रहा है। ऑक्टोपस के पास 8 टेंटेकल्स होते हैं और इन जीवों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो एक टेंटेकल्स को खो देते हैं तो वो उन्हें वापस पा सकते हैं। वाह, ये कितना बढ़िया है, एक बड़े चिपचिपे बागर की तरह है यार ये तो। ठीक है, अब मैं इसे वापस पानी के इस पॉकेट में रख देता हूँ। अब हम इसको वापस से इसकी सही जगह पर वापस रख देते हैं। अब मैं बस अपना हाथ सही जगह पर रखता हूँ तो देखता हूँ कि ये किस तरह से फिसल रहा है। कभी लगता है हाथ के ऊपर से निकल जाएगा, कभी नीचे से निकल जाएगा। और जैसे ही ये ज्वार जो है वो नीचे उतरता है और अगर ये ऑक्टोपस उथले तालाब में फंस जाते हैं तो वो ये करते हैं कि पानी की एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में फिसल कर चले जाते हैं। यार ये कितना कूल है। और अब सभी ऑक्टोपस मतलब ऑक्टोपसेस की एक प्रमुख रक्षा रणनीति ये होती है कि ये वास्तव में शाही इंक निकाल सकते हैं और ये उन्हें चट्टान की दरार में या वापस समुद्र के पानी में गायब होने की क्षमता प्रदान करता है। क्या बात है। अब अगर ऑक्टोपस को जरूरत हो तो वो काफी समय तक पानी से बाहर रह सकता है। ऑक्टोपस को पानी से बाहर सिर्फ तभी पाया जा सकता है जब वो ज्वार के पूल से ज्वार के दूसरे पूल में जा रहा हो। जैसे जैसे ज्वार कम होता है तो अगर ऑक्टोपस पर्याप्त गहराई में नहीं है तो अक्सर वो खुद को वापस समुद्री धाराओं में ढूंढने की कोशिश करेगा पक्का। इस शानदार जीव को देखो, ये वाकई कितना कूल है कि दक्षिणी अफ्रीका के ज्वार के पूल की खोज करते हुए हम यहाँ पर एक फिसलन भरे चिपचिपे ऑक्टोपस से मिले। वाह, मैं हूँ काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। ठीक है दोस्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पॉकेट में वापस चले जाओ। ठीक है दोस्त, ये रहा आपका टाइड पूल। जैसे ही मैंने ऑक्टोपस को उसके पानी वाले एरिया में छोड़ा, हमने एक इनक्रेडिबल दृश्य देखा। सबसे क्लासिक ऑक्टोपस की रक्षा पैंतरेबाजी, वो है इंक इंजेक्ट करना। वाओ, इस पर इंक लग गई और जैसे ही वो वापस गुफाओं वाली चट्टानों में गायब हो गया, मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले कभी भी समुद्र के पानी में एक भी पूल ने हमें इतनी सारी प्रजातियां नहीं दी थी। ये आइसोलेटेड मिनी बायोम विचित्र जलीय जीवों का एक पूरे सोने की खदान जैसा था और मैं इनक्रेडिबली रूप से अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि मैंने उनमें से कई को अपने कैमरों के लिए करीब से सफलतापूर्वक उन्हें शूट किया। फिर भी हमें कम ही पता था कि हमारा एडवेंचर अभी भी खत्म नहीं हुआ था।